बट सर आपका जो पहला शो था और जो भी अभी आपने लास्ट शो किया उसमें आपने क्या अंतर पाया? आई हैव गॉन मच मोर रिलैक्स्ड। और अब मैं खेलता हूँ और जरा ऑडियंस के साथ बातचीत कर लेता हूँ और इधर उधर कोई उठ के चले जाता, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कर लेता हूँ, यू नो, उसके साथ, क्योंकि इनहिबिशंस होते हैं और पहले एज एन एक्टर आप अनइनहिबिटेड दिखाते हो और अब मैं रियली अनइनहिबिटेड फील कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, है ना, मतलब क्या, हाय हाय हाउ आर यू, हे हे बोल रहा हूँ, हे कुछ भी हे बोलने का डर लग रहा है, यू नो। बट सो एक टाइम पर आके आप जब जैसे अ पर्सन हुम आई एम, मतलब अनइनहिबिटेड जो है बस्सी, यू नो, व्हेन आई एम वाचिंग, अब यकीन मानिए मैं बस्सी के बारे में जानता भी नहीं था क्योंकि आई हैव नेवर वॉच्ड स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन जब से मैंने देखना शुरू किया, सो मेनी पीपल व्हेन आई वॉच हिम आई जस्ट वॉच हिम अनइनहिबिटेड यार, मतलब आदमी हंसता है, मतलब कुछ भी करता है, सो आई जस्ट लव हिज सेंस ऑफ बीइंग, मतलब कि वो जो इतने साल करके कहाँ पर किया एंड हाउ ही इज मैनेज्ड हिमसेल्फ, उधर ही यू नो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वाचिंग वीरदास, मेरे ख्याल से 20 दिन पहले आई वॉच्ड हिज लाइव कलकत्ता में, ठीक है, उनका एकदम अलग स्टाइल है, बट एक्जैक्टली कंट्रोल ऑफ द ऑडियंस, कंट्रोल ऑफ द मटेरियल, जिस तरीके सबके अलग अलग स्टाइल हैं, तो यू नो मैं अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने आप कैसा कर रहा हूँ, अभी मुझे सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त, एंड दे आर लविंग इट, दे आर फाइंडिंग इट। अभी मैं परसों ही रात को परफॉर्म करके आया सोलन में। अच्छा, हाँ, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ऐसे ही एक होते हैं मेरे टिकटेड शोज और एक होता है कि आई एम डूइंग अ सीरीज, इट्स कॉल्ड रेनिंग स्माइल्स। ओके, तो मैंने कन्याकुमारी से शुरुआत की है कि रूपाली और मैं, बारिश की शुरुआत हमने पकड़ी व्हेन मॉनसून ने हिट किया कन्याकुमारी को, तो वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की कि दिन भर हम व्लॉग करते हैं और शाम के वक्त किसी भी कैफ़े, किसी भी घर ऐसे ही पहुँच के मैं एक इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ, उसके बाद 15-20 मिनट एक परफॉर्म कर देता हूँ। एग्जैक्टली, रैंडमली सिर्फ वो कैफ़े के ओनर को पता होता है हमारे, नहीं तो कुछ नहीं होता, बट यू नो जस्ट आके कुछ खा रहे हैं, कन्याकुमारी में कर रहा था, लोग खा रहे थे, मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, एक तो मुझे लगा पहचाना उसका, फिर उन्होंने कहा दोनों को इधर बुला लिए ताकि चेहरा ना देखना पड़े, तो ईगो को भी हिट करता है दोस्त, क्योंकि आप यूज्ड टू, लोग आते हैं ऐसे करें, यहाँ पे नॉन टिकट पेइंग जो खाना खाने आए हैं, क्या आप उनके सामने परफॉर्म कर सकते हो? एंड सोलन वॉज अ सुपर डुपर हिट, यहाँ पर लोग जो खा रहे थे वो भी पार्टिसिपेट करने लगे, कुछ सड़क से लोग आ गए देखने के लिए, एंड इट्स एक छोटा रूटीन करता हूँ वहाँ पर इंटरैक्ट करता हूँ। मेरी चेष्टा ये है कि कन्याकुमारी से शुरू किया, कश्मीर तक पहुँचूंगा इस साल में, और इधर कच्छ से अरुणाचल तक, इट्स कॉल्ड रेनिंग स्माइल्स। और ये अपने सिट डाउन आशीष के शोज तो वैसे ही चलते रहेंगे, बट ये रहेगा कि शाम के वक्त ऐसे ही रैंडम छोटे कस्बे में जहाँ पर एज सच कभी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होता है, वहाँ जाके आई विल बी परफॉर्मिंग लाइक दिस। सर मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा फेम अटेंशन देखी हुई है अपने 30-40 साल के करियर में, जब 40 नहीं 30 ही रखे, चलो 25 मानते हैं कोई टेंशन नहीं है सर, आप खुश रहो। बट जैसे जो भी आप बोल रहे हो, कन्याकुमारी में सडनली यू नो कोई बंदा खाना खाने के मुंह फेर लिया, तो थोड़ा सा एकदम ही वो नहीं होता कि यार बहुत बुरा लगता है। देखो यार, अब जो अभिनेता होता है, एक तो अभिनेता होता है पूरी दुनिया के सामने, और एक होता है वो अभिनेता अपने दोस्तों के सामने, मतलब टॉर्चर करते हैं दोस्त, तो टॉर्चर करते हैं ना, उसका अल्टीमेट टॉर्चर एक एक्टर के लिए क्या होता है कि आशीष योर प्रॉब्लम इज दैट यू ऑलवेज वांट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट, और पूरी जिंदगी आप कहते आ रहे हो नहीं यार ऐसा नहीं है यार, फिर एक टाइम आपने कहा हाँ यार मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होना ही चाहता हूँ, सही बात है ना, कोई भी, मतलब कि हम चाहते हैं कि आपकी नज़र हमसे ना हटे, राइट। तो ये जब आपका बेसिकली ध्येय है लाइफ में कि मैं कुछ करूँ और लोग देखें, और तब जब लोग आपको इग्नोर करें उसके बावजूद आप टिके रहें, वो खेल है कि अटेंशन तो लेके रहूंगा अभी तू चाहे ना दे, राइट। एंड वो एक अपना गेम होता है, यू नो, इट्स जस्ट उसमें एक खेल हो रहा होता है, क्योंकि वो कैफे में एक्चुअली कुछ और खाने आए हैं, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता, पर जब होता है, इनफैक्ट कोल्लम में हम लोग एक शो कर रहे थे, बारिश हो गई, ठीक है, एंड उसके बाद वो ऑडियंस जो है ना मेरे बाद छाता वाता खोल के आ गए, उसका भी वी आर गोइंग टू रिलीज इट सून, छाता वाता खोल के आ गए, उसके बाद इतनी बारिश पड़ी वो लोग कॉरिडोर में चले गए, फिर मैं माइक लेकर मैं भी कॉरिडोर में आ गया, यू नो, एक पेड़ के नीचे से, सो वो एक अलग हासिल है,
इट्स लाइक अ हसल, लाइक एज एन एक्टर राइट तुम ऑडियंस को खींच रहे हो, उसका ऑडियंस वहां जा रही है, तुम उनके पास जा रहे हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, यू आर टेलिंग देम स्टोरीज, Right. और वो हंस रहे हैं। और उसके बाद यू नो स्पेशली जब मेरे जैसा कोई बंदा है जो 350 से ज्यादा फिल्में कर चुका है, जी 99% एज ए विलन कर चुका है, Right. इतनी बार मर चुका है कि वो भूल चुका है कि जिंदगी क्या है, तो बहुत ही दिक्कत होती है यार। अब मैंने सोचा कि चलो इतनी बार मर चुका हूँ, चलो हंसा के देखूं यार, तो लोग हंस रहे हैं। एक और चीज होती होगी सर, शायद पक्का, जैसे आपको कोई देखने रहा, आप उसने देखा अच्छा ये चल खाना खाते हैं, और फिर आपने जोक वो किए और फिर खींचा उसको, उसके बाद की जो किक है ना कि बेटा आ गया ना तू काबू में, अलग है। वो अलग है अलग है ना, वो एकदम होता है कि अब फिर अगली बार दोबारा होता है, अब फिर आपके माइंड में। और होता क्या है ना, जैसे 100 लोग बैठे हुए हैं और आपको 90 देख रहे हैं, 10 ने 0 फक कर दिया कि भाई इसको तो नहीं देखेंगे, आज नहीं देंगे। और फिर आपका मन होता है कि इस 90 तो मैं कर ही चुका हूँ, इन 10 को काबू में करना पहले इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक फिल्म बनी थी सालों पहले मेल ब्रुक्स की, उसका नाम था टू बी और नॉट टू बी। यस उसमें वो एक शेक्सपियरियन एक्टर बनते हैं, ठीक है। और उसमें खेल होता है कि वो एक वॉरसॉ में उसको पिक किया गया। तो उसकी ओपनिंग लाइन बड़ी कमाल थी जी। कि एक बंदा आता है और कहता है कि ये वॉरसॉ में कुछ शाम को इंटरेस्टिंग होता है। तो कहता है कि हाँ यार, वो काउंट ज़ेरुज़लस्की का परफॉर्मेंस होता है। हाँ। तो बंदा जो आता है कहता है कि कौन काउंट ज़ेरुज़लस्की? कहता है तुमने काउंट ज़ेरुज़लस्की का नाम नहीं सुना? अरे ही इज़ वर्ल्ड फेमस इन पोलैंड। तो हमारा आप भी बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं ना जो वर्ल्ड फेमस होते हैं अपने इलाके में। फरीदाबाद में। तो अब फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद के एक इलाके में है ना, वो वर्ल्ड फेमस हो चुके। तो काउंट ज़ेरुज़लस्की जब परफॉर्म करता था टू बी और नॉट टू बी, एक लॉन्गेस्ट पीस होता है हैमलेट का, वो जब भी वो परफॉर्म करता है वो देखता है एक बंदा उठता है हाँ। बीच में, तब आइल सीट नहीं है, सारे एक साथ सीट। Okay. वो उठता है और उठ के ना एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज, और वो सोचता है कि साला मैं उसका अटेंशन क्यों नहीं रोक पा रहा। हर शो में आता है और उसी शो में मतलब उसके जब वो उसका लंबा सोलिडिक्यू होता है उसी में निकल जाता है, बहुत अपसेट रहता है। बाद में उसे पता चलता है ये लॉन्गेस्ट टाइम है जब ये बंदा स्टेज पर रहेगा। वो जो आर्मी ऑफिसर था एक्सक्यूज मी निकलता था और इसकी बीवी से मिलता था। तो कई बार आपको ऑडियंस को रोकना पड़ता है कि पता नहीं कहाँ जा रहा है ऑडियंस। ओके ओके नाइस है, नाइस, बढ़िया। तुम जा तो रहे हो लेकिन क्यों जा रहे हो ये बता के हाँ, जाओ। अब तो और ज्यादा सोच सोचना लेना पड़ेगा पूरा। कि अब अटेंशन भी चाहिए, साथ में चेक भी कर भाई, आप पता कर कहाँ जा रहा है। क्या कर रहा है साला। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।